गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नमस्कार, नियो न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं नियो न्यूज और नियो न्यूज पर देख रहे हैं आप हमारा ये खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 13 में। ये सदर बाजार के आसपास का जो पूरा क्षेत्र है उसमें वार्ड नंबर 13 में भी कवर होता है। हालांकि इसमें कुछ और वार्ड्स भी जुड़े हुए हैं, आसपास सीमाएं हैं, लेकिन वार्ड नंबर 13 भी सदर बाजार के प्रमुख क्षेत्रों का संबंधित वार्ड रहा है। जो पहले मथुरा नगर पालिका थी, वृंदावन नगर पालिका थी, अब जिनको दोनों को मिला करके मथुरा नगर निगम बना दिया गया है। तो पहले जो चल रही थी वार्डों की संख्या, तो उस क्रमानुसार इस समय गई पालिका आया निगम का ये कारवां, ये सफर आ पहुंचा है वार्ड नंबर 13 में। वार्ड नंबर 13 में आप देख सकते हैं कि इस समय हमारे साथ यहाँ की बहुत सम्मानित, हमारे बहुत अच्छे प्यारे दर्शक यहाँ मौजूद हैं, हमारी यहाँ की जनता मौजूद है। और अगर मंच पर मैं बात करूं तो मंच पर इस समय मौजूद हैं वार्ड नंबर 13 से पहले जब चुनाव हुआ, उस चुनाव में जीत हासिल करके सभासद होने का गौरव पाने वाले अब इस समय निवर्तमान सभासद विक्की वाल्मीकि मध्य में मौजूद हैं। अगर उधर हम देखें तो प्रभुदयाल सैनी जी मौजूद हैं। विक्की से ठीक पहले इनका एक कार्यकाल 5 वर्षों का गुजरा था। और इधर हम अगर बात करें तो एक चलन हमने बनाया है, एक कोशिश हम करते हैं आप लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करके, जनता से सलाह लेकर के ही, कि जिस क्षेत्र में हम कार्यक्रम करें तो मंच पर वहां के एक वरिष्ठ व्यक्ति को भी स्थान दें, जिससे कि जब कार्यक्रम समाप्त हो उससे पहले, कार्यक्रम समाप्त हो उससे पहले हम उनकी राय जान सकें कि आपने जो कुछ भी बातें सुनी, जानी, समझी, उस पर आप अपना एक न्यूट्रल कमेंट दीजिए, निष्पक्ष और तटस्थ टिप्पणी दीजिए। तो इस रूप में हमारे साथ प्रेम सैनी जी मौजूद हैं, विक्की वाल्मीकि, प्रभुदयाल जी, प्रेम सैनी जी, और इसके अलावा मौजूद है इस वार्ड नंबर 13 की बहुत ही सम्मानित, हम सबको हमेशा हिम्मत देने वाली, ताकत देने वाली, हमारे कार्यक्रमों को देख करके हमारा उत्साह बढ़ाने वाली ये बहुत अच्छी सी हमारी ये जनता। आप सभी को नियो परिवार की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। तो आपकी तालियों के बीच मैं शुरुआत करने जा रहा हूं नियो न्यूज के इस खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम का। और इस क्रम में मैं आपको एक बहुत आसान सी जानकारी है, हर एपिसोड में हम बोलते हैं, आप लोग जब देख रहे होंगे तो अब तक समझ भी गए होंगे कि हम जैसे अभी यहां आए हैं तो निवर्तमान सभासद के तौर पर विक्की वाल्मीकि हैं। हालांकि उससे पहले के कार्यकाल का भी जिम्मा स्वाभाविक रूप से प्रभुदयाल जी की तरफ भी जाएगा, लेकिन 5 साल का पूरा समय एक सभासद के बतौर विक्की वाल्मीकि ने गुजारा है। तो यहां सीधे हम उनसे उनके कार्यकाल पर चर्चा करेंगे, उनको अवसर देंगे, आप लोग सवाल जवाब करेंगे, हमारे भी सवाल होंगे। लेकिन उससे पहले यहां आपको मैं बताने की कोशिश में हूं कि हम कोई सीधे सीधे अपने दिल से, जुबान से, मन से कोई सवाल नहीं करेंगे। हमने उसके लिए एक पहले से काम किया है। काम यह किया है कि यहां मेरे मन में आया ये पूछना है, पूछ लो, ऐसा नहीं होगा। उससे पहले मेरे साथी रवि यादव इसी वार्ड नंबर 13 को घूम करके देख चुके हैं, समझ चुके हैं, खंगाल चुके हैं, निकाल चुके हैं, फिल्टर कर लिया है। लेकिन पहले मैं रवि यादव जी से, अपने साथी से जानने की कोशिश करूंगा कि जब ये वार्ड नंबर 13 में घूमे, यहां का जायजा लिया, यहां के लोगों से मिले, तो कैसा मिला ये वार्ड नंबर 13। धन्यवाद अनूप जी। वार्ड संख्या 13 की बात करें तो वार्ड संख्या 13 की सीमा आप वार्ड नंबर 8 से भी लगती है जी। वार्ड संख्या 13 का हाल भी वही रहा जो वार्ड संख्या लगभग 8 का रहा। हाँ, कहने को ये कह सकते हैं शुरुआत में जहां हम लोग आए थे, सीधी सड़क सभासद, पूर्व सभासद के द्वारा बनवाई गई हैं। 3 सड़कें हैं जो बनवाई गई हैं,
लेकिन अंदर जब उन गलियों में आप जो कॉलोनी में प्रवेश करेंगे तो उनकी स्थिति कोई खास अच्छी नहीं है। सफाई की बात करें तो यहाँ पर भारी समस्या गंदगी की है जी। कर्मचारी कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। स्ट्रीट लाइट कहीं कहीं है लगी हुई है, कुछ जलती हैं कुछ नहीं जलती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जो सैनी समाज का एक मोहल्ला है इससे पीछे की ओर जो है, और वहां पर करीब स्थानीय महिलाओं ने मुझे बताया कि लगभग 2.5 से 3 वर्ष से वहां पीने का पानी मौजूद नहीं है। तो 3 चीज तो यहीं पे इकट्ठी हो गई। हाँ। गंदगी है, प्रकाश की व्यवस्था नहीं है और पीने को पानी नहीं है। पीने को पानी नहीं है, ये सारी दिक्कतें उसमें आई हैं। और कोई उल्लेख? सबसे बड़ी उल्लेखनीय इस बाढ़ का जो मुद्दा है वो इस मंच से जरूर उठाएंगे हम कि जो पूर्व सभासद विक्की वाल्मीकि जी हैं, इनके घर के ठीक सामने प्राथमिक विद्यालय है और 4 हैं एक ही स्थान पर, और 4 में 4 हैंडपंप हैं, चारों खराब हैं। 4 विद्यालयों के 4 शौचालय वो खराब हैं। जो रसोई है उसके सामने आवारा जानवर विचरण करते हैं। पूरा पोखर के तौर पर वो प्राथमिक विद्यालय है। मैं ये नहीं कहता सीधे तौर पर कि इसके लिए सिर्फ विक्की वाल्मीकि जी दोषी हैं। मैं ये जरूर कहूंगा कि इस क्षेत्र में जितने भी सभासद आते हैं, जितनी सम्मानित व्यक्ति आते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं, ये सारे के सारे दोषी हैं। शिक्षा विभाग उसमें सबसे ज्यादा दोषी है। ठीक है, ये मैंने मुख्य दोषी तो खैर जनता सब बताएगी ही, लेकिन क्या ये आपने जानने की कोशिश की कि विक्की वाल्मीकि जब सभासद रहे 5 साल के दौरान तो इन्होंने कोई भी कदम अपनी तरफ से बढ़ाया उसके सुधार? हाँ, मेरी इनसे बातचीत हुई थी तो विक्की वाल्मीकि जी मुझे जरूर बताया कि मैंने 2-3 बार शिकायत की और ये घोटाला कह रहे थे कि भैया वो 50 फुट पे नल लगाए और 7-8 दिन चले, उसके बाद वो नल बंद हो गए। फिर मैं शिकायत करता रहा, मेरी कहीं सुनवाई हुई नहीं। तो वो ये इनका कहना। चलिए हाँ, विकास, इनको वैसे इनका पूरा नाम विकास है, हम लोग इनको प्यार से विक्की ही कहते हैं और इसी में ये प्रचलित भी है। ज्यादातर लोग विकास के नाम से तो शायद ना पहचाने, लेकिन विक्की के नाम से पहचान लेंगे। हाँ। इनका नाम विकास वाल्मीकि है। विकास वाल्मीकि, ठीक है। तो चलिए अभी इनसे ये जान लेंगे कि इन्होंने किस हद तक और किस अप्रोच पे वो काम किया, वो शिकायतें की, क्योंकि इनकी आंखों, आपका कहना है घर के सामने ही है। बिल्कुल ठीक, घर के सामने, ये बता देंगे स्वयं। ये एक बड़ा बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा स्थिति आप देखेंगे तो वो काफी दयनीय लगी मुझे। इसके अलावा मूल जो समस्या आई, अभी मुझे एक सज्जन ने बताया कि पानी के बारे में चर्चा जब मेरी, उसी ने बताया कि कोई दबंग व्यक्ति ऐसा है जो उस क्षेत्र में पानी नहीं चलाता है। वजह वो तो ये बताएंगे कि कौन सा दबंग है। मतलब ये जो ट्यूबवेल से जो ऑपरेटर होते हैं, पंप ऑपरेटर जो होते हैं, पंप ऑपरेटर है, वो नहीं चलाते? वो नहीं चलाते। नहीं तो उनके क्या घर से पानी जा रहा है? अब ये बताएंगे। अच्छा, जानकारी करने पे। ये जनता का कहना था। हाँ, नहीं, उन्होंने एक साथी थे सैनिक समाज, उन्होंने बताया कि भैया आप उसको उठा रहे हो, लेकिन उससे भी तक हो जो पानी बंद कर देता है। अच्छा, उसकी दबंग नहीं चलती। चलिए, हो सकता है उनके अपने दिमाग में कुछ फितूर हो, उसको भी जानेंगे अभी यहाँ पर विकास और विक्की वाल्मीकि से। तो अभी बहुत बहुत शुक्रिया, और इसके अलावा भी आपको कनेक्ट करूंगा। तो अभी रवि यादव ने साफ तौर पर बताया कि वार्ड नंबर 13 में जब ये गए हैं, मिले हैं, देखा है, तो मिला क्या है, इनके सामने क्या वास्तविकता, क्या हकीकत सामने आई है। इसको जैसे रवि बता रहे हैं, इसको हमने अपने कैमरे पे भी शूट किया है, रवि ने अपनी टीम के साथ उसे कैमरे पे भी शूट किया है। आइए आपको दिखाते हैं कि वार्ड नंबर 13 की हमारे कैमरे की नजर से क्या स्थिति सामने आई है। तो देखिए हमारा ये वीडियो। गई पालिका आया निगम के अंतर्गत हम मौजूद हैं वार्ड संख्या 13 में, जहां पर एक कमाल का विषय ये है कि यहां पर 4 विद्यालय मौजूद हैं। 4 विद्यालयों के विभिन्न नाम हैं। हम ये नहीं कह सकते कि इसकी जिम्मेवार सिर्फ वार्ड संख्या 13 के सभासद हैं या 12 के सभासद हैं, लेकिन इतना जरूर हम दावे से कह सकते हैं कि यहाँ लगभग 4 या 5 वार्डों के बच्चे पढ़ने जरूर आते होंगे। लिहाजा इन सारे सभासदों की जिम्मेवारी जरूर बनती होगी, लेकिन वार्ड संख्या 13 के सभासद की जिम्मेवारी सिर्फ इसलिए ज्यादा बनती है कि उनका कैंप कार्यालय यही मौजूद है, जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं सामने की तरफ, और वहां से वो इस स्कूल को रोजाना देखते होंगे। कमाल की बात यह है कि इस विद्यालय में 4 हैंडपंप लगे हुए हैं और 4 हैंडपंप में से एक भी ठीक नहीं है। मैं अपने साथी से कहूंगा कि हैंडपंपों की ओर जरा निगाह मारे। मैं पढ़ के बता दूं कि यहाँ कौन कौन से विद्यालय हैं। यहाँ सबसे पहले है प्राथमिक विद्यालय रसिक सदर बाजार है, दूसरा है सदर बाजार कन्या विद्यालय, तीसरा है गणतंत्र प्राथमिक विद्यालय। इसके साथ साथ सभी जगह पे अतिरिक्त कक्ष बने हुए हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है बाल अधिकार की बात हम करते हैं। बाल अधिकार के तौर पर 1 दर्जन से ज्यादा वहाँ नियम और कानून हैं, लेकिन मैं सिर्फ 3 कानून पढ़ूंगा, जिसमें लिखा है विद्यालय में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था। पेयजल व्यवस्था के नाम पर 4 नल खराब पड़े हुए हैं। दूसरे में लिखा है बालक बालिका हेतु पृथक पृथक क्रियाशील शौचालय। जी हाँ, ये शौचालय की बात जरूर मैंने आपको इसलिए जोर देकर कही कि ये पृथक शौचालय है। ये शौचालय वो है जहां पर बच्चे और बच्चियां अलग अलग रूप में
शौच क्रिया से या अपने टॉयलेट के लिए यूज़ करते होंगे। क्षेत्र में जो भारी गंदगी है, जल भराव है, आवारा पशु जो विचरण कर रहे हैं, वो भी मैं देख सकता हूँ। चारों स्कूलों में 4 तरह के बाथरूम बने हुए हैं, लेकिन उनकी दुर्दशा इतनी बुरी है कि मैं नहीं समझता यहाँ स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत के लिए ये जगह ऐसी मुफीद नज़र नहीं आती, जहां से हम कह सकते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान, जो कि भाजपा के सभासद हैं, भाजपा के प्रतिनिधि माने जा सकते हैं, वो इस अभियान को सफल बनाने में इस क्षेत्र में उन्होंने कोई योगदान दिया होगा। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि जहाँ पर ये जो लिखा हुआ है किचन सेट सन 2011-12 सर्व शिक्षा अभियान के तहत, वहाँ पर शायद किचन का अर्थ होता है जहाँ पर खाना बनता हो। खाना बनने के लिए जिस जगह का चयन किया गया है उसके सामने 2 आवारा जानवर हैं, वहाँ पानी भरा हुआ है। ये समझा जा सकता है कि जिस तरह से यहाँ गंदगी का आलम है, यदि भोजन मिड डे मील से यानी बाहर से बनकर भी आता हो तो भी यहाँ भोजन खाना क्या बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ नज़र नहीं है। यहाँ मैं बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला प्रशासन से भी ये कहना चाहूँगा कि बीचों बीच शहर के होने के बावजूद भी क्या इस विद्यालय की स्थिति उनको नज़र नहीं आती, या शिक्षा विभाग के जो जिम्मेवार अधिकारी हैं क्या यहाँ नहीं आए और यह जानने का प्रयास नहीं किया? क्या समस्या आपकी? पानी की परेशानी है भैया, यहाँ बहुत तो देखो हेडपंप लगाओ, बहुत ना सही है तो, और का खराब हो, नाली ना सही है, मतलब बहुत परेशानी है यहाँ। तो मेंबर साहब कभी आए यहाँ कब ना आया, मेंबर जाने तो भगाए और देवे मेंबर हमें, और का तुम्हारे सब काम को जाने तो काम ना करे हमारा, करे ही ना काम। मेरा नाम सीताराम है। सीताराम जी क्या दिक्कत? हमारा लड़का गया लड़की की कागज लेके गए तो कागजों पर दस्तखत नहीं करे, ना करे दस्तखत ना करे, वैसे कोई काम ही नहीं करेंगे, नहीं करते ना करे काम। आप बताओ मैं क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है पानी नहीं आता इस मोहल्ले में बिल्कुल भी, क्या बस से पानी नहीं आ रहा है। और तुम्हें मोहल्ला दिख रहा है, गली नाली कैसी है रही, देख लो आप ही, देखो कैसी है रही पहले। हाँ सब देख लो, और जमादार नाम जा रहे हो भैया। खरंजा जी लगो ना, ये हमारी गली में माँ छोड़ दिया गड्ढा, वहाँ सौर पानी भर जाए नाले के सारे। हमारे यहाँ पानी दरवाजे भर जाए, खूब चकाचक बरसा पड़ी, नाले का पानी लौट के आया सामने, पूरे दरवाजे भर जाए। दिक्कत है आपको? पानी की परेशानी है बहुत भैया, उधर सड़क वड़क भी ऐसी पड़ी है, सड़क भी ना बन रही, कोई देखने नहीं आया? कोई भी ना आया, कोई ना आ रहा देखने के लिए, नहीं कोई नहीं आया जब से वोट पड़े हैं, जब से कोई नहीं आया। नहीं। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से ये वार्ड नंबर 13 की जो रवि बता रहे थे, उसके बाद ये आपने चित्रण भी देख लिया वीडियो विजुअलाइजेशन करते हुए कि क्या मिला है वार्ड नंबर 13 में। और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, इसको गति देते हुए, सबसे पहले अवसर स्वाभाविक रूप से जब हम वार्ड नंबर 13 का जिक्र कर रहे हैं तो बातचीत की शुरुआत स्वाभाविक रूप से सबसे पहले यहाँ के निवर्तमान सभासद से होगी, जो 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और अब जबकि नगर पालिका नगर निगम में तब्दील हो चुकी है, तो ऐसे में विकास और विक्की वाल्मीकि से जब हम बात करेंगे तो उनको पूरा सबसे पहला अवसर कि आप अपने कार्यकाल के बारे में बताइए। और अभी फौरी तौर पर जो रवि ने हमारे साथी ने जो बातें रखी हैं, अभी तो जनता खैर काफी बातचीत करेगी, तो अपना कार्यकाल अपने 5 साल के दृष्टि से बताइए और जो बिंदु सामने आए थे रवि की जानकारी के अनुसार, उस पे आपका क्या कहना है, ये आपको अवसर। पहली बात तो मैं अनु भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम के लिए। थैंक यू भैया। उसके लिए मैं कहता हूँ वार्ड नंबर 13 में जो भी कार्य हुए जी, वो सब मेरे पास लिखे जी, आप बताते, हम आपको अवसर दे रहे हैं, बताइए। एक तो खत्ते वाला रोड बनवाया है और शौचालय बनवाया है, डिस्पेंसरी बनवाई है मैंने जी, और एक अशोक विहार कॉलोनी में जी है ना, और डिस्पेंसरी जनबाग वाले रोड पर, ठीक है, और एक शौचालय मुर्शदपुर में जी, और 3 ट्यूबवेल लगवाए। 3 ट्यूबवेल। आपका कहना है कि मुख्य सड़क बनवाई है, सड़कों की संख्या कितनी है? संख्या कम से कम 15-20 होगी। 15-20। इसमें मुख्य सड़क आपने बताई खत्ते वाली और सदर चौराहे से लेकर समतम घाट तक, सदर चौराहे से शमशान घाट को और जाने वाली रोड आपने बनवाई है, खत्ते वाली रोड बनवाई, ये तो प्रमुख हो गई। इसके अलावा 1 दर्जन करीब सड़कें और बनवाई हैं क्षेत्र में। आपने कहा 3, जिसमें 135 पुलिया भी हैं और अच्छा 4 हैंडपंप भी हैं। 4 हैंडपंप, 3 ट्यूबवेल, 135 पुलिया और 1 डिस्पेंसरी का भी सुधार, जो जिसपे चेयरमैन भी आकर के उद्घाटन आप लोगों के संग करके गई थी। तो ये आपने बताया। कुछ जिक्र अभी रवि कर रहे थे, इसमें उन्होंने गंदगी की समस्या को मुख्य रूप से बताया, जल भराव की समस्या को मुख्य रूप से बताया। एक खास मोहल्ले का जिक्र हो रहा था, वहां पेयजल का संकट रहता है 5 सालों में अभी भी जनता, अभी तो हम आप ही की तरफ बात करेंगे, वैसे तो बहुत से लोग जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन आप जब बैठे हैं और ये कार्यक्रम चूंकि पालिका पर आधारित है, वार्ड पर आधारित है, तो इसमें हम आपसे पूछना चाहेंगे
कि स्कूल की जो जिक्र आ रहा था रवि के द्वारा, उसमें क्या स्थिति है, पेयजल के संकट पर क्या स्थिति है, गंदगी की समस्या पे क्या स्थिति है? स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ। स्कूल की मैंने काफी वैदिक शिक्षा अधिकारी से शिकायत की है उसकी जी, है ना। काफी कंप्लेंट करने के बाद में भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, क्यों? सपा का शासनकाल रहा है, सपा के शासनकाल में मैंने काम किया है जी। और आप भाजपा से आते थे? आप भाजपा से आते थे, तो आपका कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई काम आपका हो नहीं पाया। लेकिन विक्की जी, वो बच्चे न तो सपा के थे, न वो बस भाजपा के थे, न बसपा के थे, वो तो बच्चे थे। नहीं, उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ, बच्चे की। बच्चों की शिकायत लेकर मैं पहुंचा हूँ। और माँ के जो आपके पास राइटिंग में वो एप्लीकेशंस हैं जो शिकायती पत्र आपने दिए हैं? अभी जब बातचीत अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, एक ब्रेक लेंगे, तो आप वो जो आपने शिक्षा विभाग में अपनी तरफ से शिकायतें की हैं उनको मुझे दिखाने की जरूर कोशिश करिएगा। इसके अलावा और कुछ आप कहना चाहते हो? और इसके बाद में गंदगी की समस्या सदर की बहुत प्रमुख समस्या है। मैं बता रहा हूँ, एक शहर भर में इसको लेकर इसको लेके आप परेशान मत होइएगा, आप भी नहीं और आप लोग, क्योंकि जनता हर जगह की समान है। हम भी आप ही के बीच में रहते हैं, वह कई बार मेरे बहुत अच्छे मित्र या पारिवारिक रिश्तेदार यहाँ हैं, तो मैं उनके आता जाता हूँ। तो ये नहीं, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस पर नाराजगी नहीं, वो समझने की कोशिश। ये कहा जाता है शहर के बहुत से हिस्सों में, अरे बोले सदर बाजार बड़ा गंदा है, और ये आप लोगों पर ठप्पा लग गया है कि सदर बाजार गंदा है, और काफी समय से चला आ रहा है। तो इसको निजात नहीं दिला पाए 5 साल में आप? भैया क्यों गंदा है जी, आपने पता नहीं किया जी। एक तो यहाँ पे जो गंदगी है ना, गंदगी एक तो नालियों में गोबर जाता है जी, सबसे ज्यादा जी। उसमें मैंने बहुत प्रयास किया है और काफी सुधार भी हुआ है। वार्ड नंबर 8 जो आपसे लगा हुआ है, वहां भी जनता ने कहा था कि लोग सड़कों पर गलियों में अपने पालतू पशु बांधते हैं और फिर गंदगी सड़कों पर भी होती है और वही गंदगी नालियों में जाती है जो नाली को चोक करती है। ये बात आई थी, तो लेकिन इसमें क्या कर पाए आप? मैंने काफी कंप्लेंट की थी उसके बारे में, और कई बार ईओ साहब को और अब उज्जवल कुमार जी आए ना, उनसे भी शिकायत की। फिर हुआ क्या? उसमें एक बार तो उन्होंने करवा दिया और काफी सुधार भी हुआ है जी। आप समदम घाट वाले मार्ग पर देखेंगे जी, लाल स्कूल वाले थे जी, तो पहले वहां पर काफी भैंसे वगैरह बैठी होती थी, वो हटवाई भी थी, गोबर पड़ा रहता था, तो काफी सुधार हुआ पहले। कुछ समय के लिए हो गया होगा, लेकिन स्थिति फिर वही की वही है। जबकि इसमें तो नगर पालिका के पास चालान करने का भी प्रावधान है, आपको तो पता है ना? हाँ, कई बार चालान किए, फिर भी नहीं हुआ, फिर भी नहीं हो पाया। तो ये अक्षमता मानी जाए या क्या मानी जाए? चलिए, अभी आपसे और बातचीत लगातार जारी रहेगी। बाद में प्रेम सैनी साहब का भी एक कमेंट हम जरूर लेंगे। प्रभुदयाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। रवि ने जो कुछ कहा वो आपने सुना, विक्की अपनी तरफ से जो अपना पक्ष रख रहे थे, विकास, वो भी आपने सुना। कितना सहमत है और इस वार्ड की हालात पे पहले इनसे कितना सहमत है और इस वार्ड के हालात पर क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद भाई साहब जी। अनूप जी, सर्वप्रथम मैं हमारी जनता जनार्दन को नमन करते हुए जी, मैं सन 2006 में इस क्षेत्र से सभासद हुआ जी। मैंने उस समय सर्वप्रथम यहाँ जो पुलिया जो टूटी पड़ी हुई थी उनको बनवाने का सर्वप्रथम मैंने कार्य कराया जी। इसके उपरांत यहाँ जो है पेयजल की समस्या बहुत गंभीर थी, क्योंकि ये एक हमारा आउटर वार्ड पड़ता है शहर का, और यहाँ जो है काफ़ी पेयजल की समस्या थी। सर्वप्रथम जो यहाँ के जो हेडपंप खराब थे उनको रिबोर कराने का आदि मैंने कार्य कराया था। इसके उपरांत यहाँ जो है जो गलियाँ थी, सड़क थी, वह कच्ची थी और जल भराव की स्थिति बनी रहती थी उस समय, जिस समय मैं सभासद चुन के आया था। उन गलियों को मैंने, यहाँ गंभीर बनी हुई थी हालत, उनमें इंटरलॉकिंग का कार्य मैंने जो कराया, चाहे वो रेगड़पुरा मोहल्ले की हो, चाहे वो अशोक विहार की हो जी, तकिया की हो, ठीक है, हमारे जहरखानी मोहल्ले की हो, ठीक है, आड़त बाजार सब्जी मंडी की हो। मतलब आपको जिस हाल में आपका वार्ड मिला था उसमें आप जो करना चाहते थे वो आपने कोशिश की। ये आप अपना पक्ष रख रहे हैं। और अब मैंने कहा कि इस समय वार्ड का हाल क्या मिलता है और जिस प्रकार से विक्की और विकास वाल्मीकि ने अपनी बात रखी है, उससे कितना सहमत हैं आप? बात ये आती है, ये बात तो है, गंदगी थोड़ी रहती है अपने वार्ड में। उसका कारण जैसे हमारे सभासद जी ने, विक्की जी ने बताया कि हमारा वार्ड एक निचाई की तरफ पड़ता है, क्योंकि और वार्डों की गंदगी इसी वार्ड में आती है। ओके। तो एक तो दिक्कत सबसे बड़ी ये आती है कि जानवर जो हैं वो गोबर जो है उसका नाली में बहता हुआ आता है, जिससे चौक की स्थिति उत्पन्न होती है। उस समय मैं जो है खुद ही कर्मचारियों को लेकर के इस समस्या का निदान कराता था।
अच्छा। सफाई कर्मचारी को लेकर के, और जहाँ जल भराव की स्थिति होती थी वहां बिल्कुल साफ कराता था जी। स्थिति ये इस समय बनी हुई है, लेकिन हमारे विक्की जी काफी प्रयासरत हैं इस मामले में। इन्होंने काफी प्रयास भी किया है, लेकिन कुछ जो है क्षेत्र निर्माण कार्य होने से रह गया है। अच्छा। जैसे हमारा जो सैनी मोहल्ला लगता है, इसमें जो है अभी 2 मुख्य रोड जो है वो रह गए हैं। वहाँ की स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। वहाँ वो पिछले काफी समय से परेशान है। नहीं, उस समय जब मैं सभासद हुआ था, उस समय बहुत अच्छा रोड था। उसके बाद धीरे धीरे वो क्षतिग्रस्त होता गया। उसके बाद में मेरे सभासद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद में वो क्षतिग्रस्त होता गया, क्योंकि इसमें उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। सीवर लाइन डली हुई थी, सीवर लाइन पड़ी डाली थी, उसके बाद में ये क्षतिग्रस्त हुआ था। नहीं तो बहुत अच्छा रोड था उस समय। लेकिन उसके बाद वो रीमेक, उसको जाकर के रीडेवलप नहीं किया गया, दोबारा से उसका ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, ये डेवलप नहीं हो पाता। मतलब अभी वार्ड में ऐसा है कि बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, अभी काफी काम है जो कि अभी। ठीक है। अभी प्रभुदयाल जी आपसे दोबारा फिर, अभी तो लगातार आप ही लोगों से बातचीत होगी, हम तो इसमें बस केवल माध्यम बनेंगे जनता और आप लोगों के बीच का। विकास और विक्की वाल्मीकि से बात होंगी, प्रेम सैनी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, और फिर से याद दिला दूं कि हमारी ये सम्मानित जनता मौजूद है। वार्ड नंबर 13 सदर बाजार के आसपास का क्षेत्र, यहाँ पर हम इस समय अपना ये कार्यक्रम गई पालिका आया निगम लेकर के पहुंच चुके हैं। जनता सीधे अभी बातचीत करेगी, अपनी बातों को उठाएगी, उनको एक मंच मिलेगा, एक माध्यम मिलेगा, और यही माध्यम बनने की कोशिश कर रहा है नियो न्यूज। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप देखते रहिए नियो न्यूज। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम मौजूद है वार्ड संख्या 13 में, सदर बाजार, जहर खाना, माली मोहल्ला, सैनी मोहल्ला, इस टाइप के जो जितने भी क्षेत्र हैं जो वार्ड नंबर 13 के अंतर्गत आते हैं, वहां की ये जनता हमारे बीच में आ चुकी है। बस वही कोशिश, वही एक प्रयास कि स्थिति क्या है इसको अभी जान लो। अब जानने के बाद बहुत ज्यादा रोना धोना नहीं है, बहुत ज्यादा दुख नहीं मनाना, उसको वहां छोड़ा जाए। और तब जबकि नगर पालिका से अब नगर निगम हो गया है, बड़ी स्थितियां बदलने की पूरी संभावना है। नवंबर महीने में ये पूरा जानकारी लगभग है कि चुनाव भी होने हैं, तो उस समय यही क्षेत्र जिस हालत में है उस हालत से कैसे उभरे, कैसे उठे, इसकी दशा और दिशा कैसे बदले, इस कोशिश का एक आकलन कर रहे हैं हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से। हर वार्ड का यही आकलन कर रहे हैं। आज की स्थिति जानो, आज की हकीकत जानो, जवाबदेही तलाशो और आगे के लिए कोशिश में जुटो। एक अच्छे पॉजिटिव वे में, अपने अच्छे सुझावों के साथ, अच्छी आइडियाज के साथ, अच्छी उम्मीदों के साथ नगर निगम बने तो मेरा क्षेत्र सुधरे, क्षेत्र सुधरे तो मथुरा सुधरे। बस यही एक कोशिश नियो न्यूज की इस अपने कार्यक्रम गई पालिका आया निगम के जरिए। हमारे साथ मंच पर मौजूद है निवर्तमान सभासद जो उन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया है, विकास और विक्की वाल्मीकि। उससे पहले वर्ष 2000 से 2005 तक, 2006 से 2012 तक सभासद रहे प्रभुदयाल सैनी जी, और इधर प्रेम सैनी साहब जो एक वरिष्ठ नागरिक के तौर पर हमारे बीच में मौजूद हैं, और मैं मौजूद है हमारी बहुत अच्छी प्यारी और सम्मानित जनता। अब सीधे सीधे तौर पर हम जनता से जुड़ेंगे, इनसे इनकी स्थितियों को, वार्ड की स्थिति हमसे बेहतर, बहुत ज्यादा बेहतर यही लोग जानते हैं, तो सीधे इन्हीं से बातचीत होगी। बताइए किससे कौन सवाल करना चाहता है? पहले मैं आपके पास आता हूँ, अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम है सर रणधीर सिंह जी। क्या कहना चाहते हैं? मैं जो यहाँ की जो मेन समस्याएं हैं उनके बारे में थोड़ा प्रकाश डालना। बिल्कुल, जिनसे आप भी जूझते हैं। जी जी जी। अच्छा सर, सबसे पहले फर्स्ट यहाँ की जो मेन समस्या है, जो मेन है जहर खाने मोहल्ले की, लास्ट 5 ईयर्स से उसकी हालत इतनी खराब है कि शुक्र है कि आप इस टाइम आए हैं। अगर बारिश टाइम के आते तो या तो आप कीचड़ में होके जाते या निकल नहीं सकते थे। मतलब इस तरीके की दुर्दशा हो जाती है, इतनी दुर्दशा खराब हो जाती है उसकी, क्योंकि अभी नाला बनाया है, नाला रोड से करीबन 6 इंची 1 फुट ऊंचा है, दूसरी साइड में मकान है, बीच में गड्ढे हैं, और रोड ये जो है करीबन 3 या 4 या 5 बार खुद चुका है। वजह सीवर का काम, कभी कुछ सीवर लाइन पड़ा था, अभी अंडरग्राउंड केबलिंग हो रही, केबलिंग हुई, वो सारे काम हुए और बहुत बुरा हाल है रोड का। अच्छा एक बात बताइए, और चीजें आप डिस्कस करिएगा। अभी आपने कहा, आप ही समझ के समझने की मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि वो नाला जो है वो रोड से 6 इंच ऊपर है, तो इसका मतलब रोड गड्ढे में चली गई। ठीक है, तो उसको किसने बनाया है विकास, वो नाला निर्माण? जल निगम ने बनाया। जल निगम ने बनाया। तो जल निगम ने जब बनाया, आप ये खुद ही, मैं तो अचानक इन्हीं से सुन के सोच रहा हूं, आप लोग तो जानते ही होंगे,
सड़क नीची है, नाला 6 इंच ऊंचा है, तो नेचुरली जब पानी नाले में जाने की बजाय सड़क पे ही तो इकट्ठा होगा, 6 इंच का तो जल भरेगा ही भरेगा ना। तो जब बन रहा था तो जनता ने और यहाँ के सभासद ने कुछ नहीं किया? नहीं सर, किसी ने कुछ नहीं किया उस टाइम जो है। वो बन के सरकारी लागत भी लग गई, वो काम में भी नहीं आ रही, बल्कि और परेशानी दे गया, वो और समस्या बढ़ गई, बजाय समस्या कम होने की समस्या और ज्यादा बढ़ गई वो। हाँ, तो पहला मेन पॉइंट तो ये है कि ये रोड बननी चाहिए, और रोड जो है उस पैनल में बननी चाहिए जिसमें नाला है। मतलब प्लान करके वो उसका निदान ढूंढ करके उस प्लानिंग के साथ बने, उसका जो मेजरमेंट रखा जाए जिससे उस नाले की उपयोगिता हो सके। जी जी जी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि नाले जो है एटलीस्ट कहीं 6 फुट चौड़ा है, कहीं 5 फुट चौड़ा है, तो आए दिन उसमें गाय या बच्चे या कोई सामान ऐसा गिरता रहता है जो कि बहुत भारी समस्या बनी हुई है। मतलब वो जोखिम का एक बहुत बड़ा जोखिम का काम है। इसके लिए लोगों ने अपने अरेंजमेंट से, किसी ने पत्थर रखा हुआ है, किसी ने लेंटर दबाया है, कुछ किया है, पर पूरा तो कवर नहीं हुआ है वो। तो गवर्नमेंट की तरफ से उसमें जो है एटलीस्ट ऐसा पार्ट दिया जाए उसको कि उसमें कोई नुकसान ना हो, किसी की जान माल का खतरा ना हो। आप ये मुख्य बिंदु नाले का उठा जी, जल्दी से बता दें। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि जहां तक सफाई कर्मचारी का सवाल है, ये जनता सब बैठी, आप इसको पूछ लीजिए, नगर पालिका का कर्मचारी, ये जो यहाँ पर आपने देखा है जो वाल्मीकि आश्रम बना हुआ है, यहां से लेकर के और लास्ट ट्रांसफार्म तक 6-6 महीने कोई दिखाई नहीं देता है। नगर पालिका के कर्मचारियों की कोई ड्यूटी आपको नजर नहीं आती। और इसके अलावा एक सबसे मजे की बात यह है कि वो छोटे से मुट्ठी से इलाके में, जहां पर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो छोटा सा जहां मार्केट जो है, वहां पर जो है 24 आवर्स में से जो है 18 घंटे कर्मचारी काम करते रहते हैं। तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान ऐसा कैसे बना दिया यहाँ पे? ठीक है, इसके बारे में मैं जो है शायद उनको बुरा लगेगा जो वाल्मीकि जी जो है, खुद पर्सनली जाकर के इनके पास गया कि भाई रोड तो हम खुद झाड़ू मार लेते हैं अपना, लेकिन पूरे मोहल्ले को थोड़ा सा सफाई देना, तो एटलीस्ट जो नालियां हैं वो हैं उनको साफ करके हम बाहर भी डाल देते हैं। अरे कूड़ा तो उठवा दो, पर मजाल आज तक किसी के जू तक नहीं रहेंगी। रणधीर सिंह जी, आप यहीं हमारे साथ रहिए, हम आपको बता दें, इसी कार्यक्रम के जरिए आपको बता दें और दर्शकों आपको बता दें, पता होगा काफी लोगों को, नियो न्यूज ने जहां एक और अपना ये कार्यक्रम शुरू किया है गई पालिका आया निगम, वहीं इसके साथ साथ हम एक और जहां वार्ड की हकीकत जान रहे हैं, नगर निगम से पहले और क्या प्लानिंग हो सकती है, सुझाव के तौर पर ये आवाजें सामने आती हैं, वो कोशिश में जुटे हुए हैं। इसके साथ साथ हमने आप ही लोगों के सहयोग से खुद को प्रेरित करते हुए ये एक मुहिम शुरू की है, एक पहल शुरू की है कि हम सप्ताह में एक दिन सुबह 2 घंटे 6 बजे से 8 बजे तक सफाई कार्य में योगदान दें। और इसके लिए हमने कहा है, नियो न्यूज आप सभी से अपील करता है कि रविवार का दिन निश्चित करना है। रविवार के दिन सुबह 6 बजे से 8 बजे तक हम अपने घर से शुरू करते हुए, जहां हमको लगे कि हमारा दिल गवारा करता है, हमारी अपनी हैसियत गवारा करती है, यानी कि हमारे संसाधनों से लोगों को कोई हमारे करने से असुविधा तो नहीं, हम अपने सबको सहयोग लेके कर सकते हैं कि नहीं। हैसियत का मायने कहीं भी ऊंचे और नीचे से नहीं है, लेकिन अच्छा काम करने वाला हमेशा ऊंचा माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। तो रविवार के दिन सुबह 6 बजे से 8 बजे तक प्रत्येक रविवार को नियो न्यूज ये अपील करता है, ये गुजारिश करता है, ये प्रार्थना करता है आपसे कि अपना अपना सफाई में योगदान दीजिए। अपने घर से शुरू करिए, घर के दरवाजे के ठीक बाहर से आइए, अपनी गलियों को, मोहल्ले को, अपनी सड़कों को देखिए, अपनी सोसाइटी के पार्क्स को देखिए, स्ट्रीट्स को देखिए, जहां हो सके सफाई में अपना योगदान दीजिए। हमारे जो युवा हैं, हमारे जो ये अपने सम्मानित बुजुर्ग हैं, ये सब हम लोगों का बहुत सहयोग कर रहे हैं। हम लगातार स्कूल कॉलेजेस में जा रहे हैं, वहां अपार सहयोग मिल रहा है। लोग अपने आप भी सेल्फ मोटिवेटेड थे और अब नियो की इस पहल से वो बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं और सब ने ये संकल्प लिया है कि रविवार का दिन सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सफाई में अलग से वो बहुत योगदान देंगे, क्योंकि हमारा घर, हमारा वार्ड, हमारी गलियां, हमारे मोहल्ले, हमारे चौराहे जब साफ हो जाएंगे तो शहर साफ हो जाएगा और फिर ये भारत भी साफ नजर आएगा। रणधीर सिंह जी ने कहा है कि ये अपने आसपास सफाई करते हैं, इसलिए मैंने आपको अपने साथ रोक करके ये बात कही। बहुत बहुत शुक्रिया, आप पहले से करते हैं, आगे से करिए, लेकिन इसमें ये बहुत जरूरी है कि सफाई की गंदगी अगर निकाल दी तो उस गंदगी का डिस्पोजल भी तो होना चाहिए। अब जाकर के अपने घरों में आप जनता तो अपने यहाँ कोई कूड़ेदान या खत्ता घर नहीं बनाएंगे, उसके लिए जो एजेंसी है, जो सरकारी विभाग है, उन्हीं को काम करना पड़ेगा। आपने रणधीर सिंह जी की बातें सुनी थी, विकास कुछ कह सकते हैं? भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। सफाई के बारे में इन्होंने मुझसे कहा के शिकायत भी करी थी और इनको मैं याद दिला दूं, इनके कहने से कई बार भेज भी दिए थे, लेकिन वो नियमित होना चाहिए ना। देखो ये तो तुम भी जानते हो कि क्राइसिस है, ये तो पता है कि बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन रणधीर सिंह जी के पास सफाई कर्मी भेज देना या किसी और भाई साहब के पास सफाई कर्मी भेज देना, ये इन लोगों के ऊपर कहीं से भी कोई गुण एहसान नहीं है। वजह यह है कि जो निर्धारित प्रक्रिया है वो तो होनी चाहिए, वो उसमें कैसे टक्कर कितनी मारे। बाढ़ इतना बड़ा है, मात्र
8 कर्मचारी हैं मेरे वार्ड में, पूरे वार्ड में। तो बाकी कर्मचारी लगे कहाँ रहते हैं? वहीं वार्ड में लगे रहते हैं। 8 ही क्यों मिलते हैं? जब बड़ा वार्ड है तो ज्यादा क्यों नहीं मिलते? पूरे वार्ड में 8 ही कर्मचारी हैं। क्यों? चेयरमैन साहब से कई बार कहने के बाद में यूथ आपसे भी कहा। भारतीय जनता पार्टी का ही तो आप पर निशान लगा हुआ है ना? हाँ बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के सभासद रहे, युवा सभासद रहे, हमेशा चेयरमैन का बिल्कुल ब्लाइंड सपोर्ट किया, मौन धारण करके हमेशा बोर्ड मीटिंग्स में रहे और या फिर नहीं रहे, और इसके बावजूद अपनी बात नहीं मनवा पाए, एटलीस्ट सफाई जैसी सुविधा नहीं दे पाए। और कौन साथी थे जो आवाज उठाना चाहते थे? जी, आप अपना शुभ नाम बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम राहुल है। मैं वार्ड नंबर 13 सब्जी मंडी मोहल्ले में रहता हूँ। सर मेरी समस्या है, सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। मैं इतना बड़ा हो गया, मेरी आंखों के सामने सब्जी मंडी क्षेत्र में आपकी याददाश्त में सड़क नहीं बनी है? नहीं बनी सर। राहुल के सवाल का जवाब देंगे, कोई कोशिश आपने क्यों नहीं की? भैया सब्जी मंडी में सारी सड़कें बन चुकी हैं, जहरखाने मोहल्ले में भी सारी सड़कें बन चुकी हैं, लेकिन ये तो सामने, ये तो इसका प्रमाण मैं आपको दे दूंगा, मेरे पास मौजूद है इस समय। सर मैं आपको सड़क दिखा सकता हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप जो पनिशमेंट देना चाहें वो दे सकते हैं। ये तो सामने खड़े होके कह रहे हैं ना, इन्हीं अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं, किसी की यहाँ से दिल्ली की बात नहीं कर रहे। इनका एक छोटा सा टुकड़ा है, जो भी है, छोटा सा है बड़ा सा है, वो नहीं हो पाया है, बिल्कुल भी वो नहीं हो पाया ना। अब ना ये छोटा सा टुकड़ा है, इसमें राहुल की बात तो बिल्कुल पुष्ट हुई, लेकिन उन्होंने अब इसके बाद आप क्या कहोगे? वो साफ कह रहे हैं कि हाँ मैं नहीं करवा पाया, 5 साल गुजर गए। सर मैंने इनसे भी बहुत बार कहा है और चेयरमैन जी हैं उनको भी एप्लीकेशन दी है, लेकिन अदरवाइज कुछ हुआ नहीं है। हो सकता है कि शायद तुम्हारी इनसे सही आंकड़ा ना बैठ पाया हो, इसलिए नहीं हो पाया हो। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, अपना शुभ नाम बताइए। डॉक्टर रुपेश जी। बताइए रुपेश जी। ठीक है, आपने अभी सफाई की बात करी, लेकिन जनता भी उतनी ही दोषी है, क्योंकि सोशल कॉज तो समझते नहीं है। सुबह 6 से 7 तक सफाई होती है, लेकिन 7:30 बजे फिर आपको कूड़ा दिखता है, शाम तक पड़ा रहता है, दूसरे को आप दोष दे रहे हैं, लेकिन अपना भी तो देखिए। यहाँ बिल्कुल ठीक बात है। आप हम सबसे पहले अपने उत्तरदायित्व तय करें, यही तो कोशिश, ये मुहिम हमने आप ही लोगों का सहयोग चाहिए। कि एक और अच्छी खास बात आपने ये कही है डॉक्टर साहब कि पहले हम सफाई करते हैं, फिर उसी जगह को फिर गंदा कर देते हैं, तो हम सफाई करते ही क्यों हैं? एक बात है। और दूसरी बात यह है कि जो सफाई करके हम कोई कूड़ा निकालते हैं उसका डिस्पोजल की कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं। सेकेंडली, सफाई होने के बाद कल भी मैंने एक को बोला कि भाई आप सफाई, तो पता है एग्जाम्पल में क्या देख लो, बोलते हैं हम टैक्स देते हैं, नगर पालिका को टैक्स देते हैं, नगर निगम को टैक्स देते हैं, हम क्यों साफ करें? अगर आप ऐसे चलेंगे तो कैसे सफाई मिलेगी? फिर आप भाई बहुत बहुत अच्छी बात है। बद से बदतर हालात है, लाख चिल्लाने पर भी व्यवस्थाएं बदलती नहीं है। नगर पालिका से अब नगर निगम हुआ है तो उसकी तरफ हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब बहुत सारा चिल्ला के भी कुछ नहीं होता तो एटलीस्ट खुद के ही कदम क्यों ना बढ़ा लिए जाए। हम पहले अपने उत्तरदायित्व अपने बखूबी निभा लें, और अगर फिर भी व्यवस्था बिगड़ी हुई हो तो किसी दूसरे के भी, जो नहीं सुन रहा, जिसके कानों पे जू नहीं रोक रही, व्यवस्था नहीं सुन रही है, तो आइए खुद के ही कदम बढ़ा लें। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश जी। और कोई? मैं आऊंगा अभी आपके पास। जी आप बताएं, खड़े हो, आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम मिसेस पूजा सैनी है। मैं यहीं पे सदर बाजार में ही रहती हूँ, माली मोहल्ले में। यहाँ पे मैंने काफी सालों से देखा है, मैंने सड़क तो बनी ही नहीं है बिल्कुल भी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। आप जिस क्षेत्र में रहती हैं, जहाँ आपका मकान है, वहाँ सड़क निर्माण नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं है। कहीं कब से नहीं हुआ? ये मैं 2004 में शादी होके आई, उसके बाद मैंने सड़क बनी देखी नहीं। अच्छा चलिए, ये तो आपके मकान का हिस्सा हो गया। इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे हिस्से नजर आते हैं जहाँ सड़कें नहीं बनी, नहीं दिखती हैं? नहीं, यहाँ पे पूरा यहाँ से जहर खाने मोहल्ले में कहीं पे भी सड़क नहीं है। और दूसरी बात सफाई वाली बात है, तो सफाई के लिए मैं ये कहूंगी, अगर जनता शिकायत कर सकती है, मतलब सब उनके लिए, चेयरमैन के लिए, तो ये बात अगर जनता साथ में अगर उनका सहयोग करे तो क्यों ना सफाई बनी रहेगी। कितनी पॉजिटिव बात है। अपनी शिकायत करने से नहीं हिचक रही हैं, जो बात है, जो समस्या है, उसको साफ साफ कह रही हैं, लेकिन सफाई के मुद्दे पर कह रही हैं कि नहीं व्यवस्था सी ठीक हो रही, नहीं संसाधन मिल रहे, लाख चिल्लाने पर भी असर नहीं पड़ रहा, तो भाई खुद भी करेंगे। ये कितना पॉजिटिव है। साफ साफ कहती है सड़क नहीं है, लेकिन सफाई में नहीं हो रहा, तो चलिए हम भी तो कुछ कर लें। दिस इज वेरी। अब आप पहले तो सड़क का आप उदाहरण दे दीजिए, गंदगी पे तो बात करना बेकार है, सड़क वाली बात बता दीजिए। आप अपना क्षेत्र बताइए। मेरा माली मोहल्ला है। माली मोहल्ले की सड़क, माली मोहल्ले में कौन सा क्षेत्र है जी, तो बता दीजिए। सैनी नगर। कौन सी सड़क है जी, बताइए। मैं आता हूँ, बस जरा इनसे जवाब ले लूं। नहीं, कौन सी सड़क है जी बताइए। इधर वाली सड़क है या उधर वाली? सामने वाली है। उसका जवाब अभी प्रभुदयाल सैनी जी ने दिया था जी। काफी सीवर लाइन डलने के बाद में और केबल जो डली थी, लेकिन देखिए, सीवर और केबल में विकास जी और विक्की भैया, वहां पर ये प्रावधान है कि आप सड़क को जिस स्थिति में पाए थे उसी स्थिति में दोगे। प्रभुदयाल जी, यही बात है।
जब कभी भी कोई अगर मान लीजिए सरकारी निर्माण कार्य होगा, ये तो आप लोग भी जागरूक लोग जानते होंगे ना, एनओसी जो मिलती है कि भाई आप जिस हालत में ले रहे हो उसी हालत में आपको वापस देनी होगी। तो विक्की नगर पालिका से ही उसकी मैंने शिकायत है लेकिन हो नहीं पाई। क्या कह रहे हैं? उसकी शिकायत की थी मैंने। तो भाई ये तो बड़ी अजीब बात है, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, लेकिन अजीब बात है कि आप करते हैं लेकिन होता नहीं। अब तक के सारे जवाबों में लगभग यही लब्बो लुआब निकला है कि मैंने किया लेकिन हुआ नहीं, मैंने कहा लेकिन मिला नहीं, मैंने ये हुआ बट वो नहीं हो पाया। ये ऐसा लगता है कि इच्छा शक्ति का अभाव है। नहीं, मैं आता हूं प्रभु दयाल जी, अभी एक मिनट जी। मोनिका सैनी जी, क्या आपकी शिकायत या अपनी बात क्या कहता है? मेरा भी यही है कि सड़क तो अभी बनी नहीं है बहुत टाइम से, लेकिन गंदगी के कुछ तो हम लोग भी जिम्मेदार हैं। ये जो नाले की समस्या है, नाले की समस्या पे हमारी जनता भी जिम्मेदार है। जब सफाई होती है घर में तो इतने बड़े बड़े पोटले बना बना के नाले में डाल दिए जाते हैं। जरा एक मेरी रिक्वेस्ट पे जोरदार तालियां बजाएंगे आप लोग। ये जानते हैं किस बात के लिए है? ये इनके लिए है, ये रणधीर सिंह जी के लिए है, ये इधर रूपेंद्र जी जो डॉक्टर साहब मिले थे उनके लिए, ये इन महिला के लिए है। इन लोगों को, अभी तो और लोग भी हैं। मुझे ये मैं इस बात को शायद खुद कहते हैं ना, कभी कभी खुद की पीठ थपथपा लेना, मुझे थपथपा के दिखा रहा हूं, खुश हो रहा हूं। मतलब ये शायद हो सकता है, मतलब जब हमने कहा है कि आप सबके मन में अपने अपने भावनाएं थी और हर एक के मन में है। रणधीर सिंह जी तो कह भी चुके कि हम लोग करते हैं अपने आप के अलावा क्षेत्र के, लेकिन आज मैंने जब कहा, हमने बहुत अपील के वे में कहा कि नियो न्यूज चाहता है कि सप्ताह का एक दिन तो विशेष रूप से आप लोग 2 घंटे जरूर रविवार को सुबह 6 से 8 करिए। तो ये साफ साफ ऐसा मैसेज आ रहा है, समस्या का जिक्र कर रहे हैं और कर रही हैं, लेकिन सफाई पे कह रही है कि अगर चीज नहीं होता खुद कर सकते हैं, और कई बार तो हम खुद जिम्मेदार हैं। उधर डॉक्टर साहब भी यही कहते हैं, इधर आप भी यही कह रही हैं। सफाई का मैं तो आप कह रहे हैं संडे सफाई हो, लेकिन सुबह सुबह आप देखिए, एक ने झाड़ू लगाई दूसरे के दरवाजे पे कूड़ा कर दिया, तीसरे ने लगाई उसी को कूड़ा दूसरे के दरवाजे पे। ऐसे सफाई नहीं होगी। पहले सफाई अपने आप से शुरू करनी चाहिए, तब जाकर किसी एक को जिम्मेदार ठहराना मुमकिन है। बहुत 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 अच्छी बात, दिस इज वेरी ग्रेट, ये बहुत बड़ी चीज है। बस जल्दी से एक सवाल और, अभी इधर से आप कह रही थी कि आपको थोड़ा किसी वजह से निकलना है, आप बताइए क्या कहना चाहती हैं? आपका शुभ नाम बताएं। कहते हैं हमारे दरवाजे के आगे पानी भरा रहता है, जल भराव है। हाँ, बहुत मच्छर आते हैं और उनसे फुंसी फोड़े बच्चों के हो रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ते हैं, बच्चे मलेरिया बुखार हो रहा बच्चों को। हम बहुत। कहाँ रहती हैं माता जी आप? अब मुझे मोहल्ले का नाम नहीं मालूम। ये भी जहर खाना आप बता? अच्छा, वो बेचारे अपने मोहल्ले का नाम नहीं बता पा रही, लेकिन जहर खाना। बहुत बीमार है, हम डॉक्टर के लिए कहाँ से लाए पैसे? धंधा पानी इतना होता नहीं आजकल। जल भराव की समस्या है। अब गंदगी पे तो विक्की जी मैं शायद अब बात ही नहीं कर पा रहा हूँ आपसे। मोहम्मद शरीफ कुरैशी। और किधर रहते हैं मोहम्मद भाई? मैं जहर खाना सब्जी मंडी नियर मस्जिद के पास। आप क्या आपकी बात है अपनी? मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप इसी तरह से पब्लिक का सहयोग करेंगे तो मथुरा एक स्वच्छ अभियान के तौर पर स्वच्छ नजर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन शुभकामनाओं के लिए, बहुत बहुत आभार जी। मेरा आपसे एक अनुरोध है, जहर खाना मोहल्ला जो नाला जिसको बोला जाता है आज, वो किसी टाइम पे नाली थी और वो उसका पानी यादा मोहल्ले का पूरा हमारे एरिया में नाली में आता है, वो नाली का नाला बन गया है और काफी लोगों ने उसको पाट रखा है। इसलिए कर्मचारी भी हाथ खड़े कर देते हैं कि इसकी सफाई नहीं हो पाएगी। पहली बात तो ये है कि वो जो ऊंचाई और नीचाई की वजह से सारा पानी फ्लो इधर आता है और उस नाले पे ऊपर ढकाव हो गया है, इसलिए सफाई में कई बार दिक्कतें आती हैं। जी जी। और ये, लेकिन उधर रणधीर सिंह जी का ये कहना था कि ढकने की वजह ये भी हुई है कि लोगों को थोड़ा डर लगता है कि चौड़ा नाला है, कोई गिरा ना जाए। वो मेन नाला है जो रणधीर जी बता रहे थे, मैं बता रहा हूँ, ये मैं दूसरा बता रहा हूँ। आप चाहते हैं कि उस पे से अगर किसी ने कब्जा कर रखा है अपने, उसको उन्होंने ढक रखा है तो वो हटना चाहिए जिससे सफाई हो सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जल्दी। और दूसरा, खरंजों की हालत इतनी गंभीर खराब हो चुकी है कि अगर आप शाम के 8 बजे निकलोगे तो 100% आपकी चोट जरूर पैर में हाथ में लगनी है। अच्छा, आप वार्ड नंबर 13 में ही आते हैं? जी सर। आपके सभासद जो अभी तक थे वो विक्की वाल्मीकि ही थे? ये तो आश्वासन देने वाले सभासद रहे। मतलब क्या कह रहे हैं? इन्होंने आश्वासन ही दिए, आज तक इन्होंने पुलिया के अलावा कोई काम नहीं किया हमारे मोहल्ले में। सिर्फ आश्वासन दिए? मैं तो इसलिए कंफर्म कर रहा था, देखिए तालियां भी बजा रहे हैं। भैया विक्की जी, आप इनको जानते हैं? मोहम्मद? बिल्कुल जानता हूं भाई। तो आप ये कह रहे हैं, पहली बात तो इन्होंने कहा कि एक नाला तो रणधीर सिंह जी ने जिक्र किया था, इन्होंने एक अलग नाला बताया जहर खाने की तरफ। उस नाले की तो मैं आपको बारे में बता देता हूँ जी। एक तो वो नाला जो बना हुआ उसके ऊपर मस्जिद बनी हुई है। हाँ। और वही नाला एक घर के अंदर से होता हुआ जा रहा है, उसकी सफाई हो कैसे, जो बताइए मुझे। अरे बाप रे, ये तो बड़ा अजीब है, ये तो विश्व रिकॉर्ड जैसा हो गया।
मतलब नाले के ऊपर मस्जिद और वो नाला घर के अंदर से होके जाता हुआ, ये तो बड़ा ऐसा ही है क्या भैया? नहीं, वो संशोधन करना चाहते हैं जी। मस्जिद के ऊपर नाला नहीं है, नाले पे मस्जिद नहीं है। नो। खुद भी आश्चर्यचकित हुई, ऐसा हो नहीं सकता है क्या? ऐसा हो पाएगा क्या? प्रैक्टिकली पॉसिबल है ऐसा? केवल एक मकान है जो बहुत गरीब परिवार है, उनका मकान काफी छोटा है, 8 बाई 10 का कमरा। उन्होंने नाले की गंदगी को देखते हुए उसको पाट रखा है, जिससे कि गंदगी उनके घर में ना पहुंचे। एक मकान जो विक्की बताने की कोशिश करे वो ठीक बात है। अच्छा, लेकिन ठीक है तो विक्की, अभी आपकी एक बात तो है कि हाँ शायद कोई मकान है, अभी एक नहीं है। हाँ, एक नहीं है, दोनों तरफ से मतलब कि अंदर से जा रहा है नाला। हाँ, अच्छा, तो कुछ है, नाला ढक दिया है। अभी इसको थोड़ा सा मुझे बार बार इशारा मिल रहा है कि आपने शायद इस चर्चा को आगे बाद में बढ़ाऊंगा। कितने लोगों के सवाल रह गए? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए हाथ खड़े करके। अब फटाफट सवालों का जिक्र होगा। ये दिखा तुरंत सुचारू करते हुए एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर से जारी रहेगा गई पालिका आया निगम। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब एक बार यहाँ पर तब जबकि दिन छोटे से होते जा रहे हैं। अब सितंबर में भले ही गर्मी बहुत है, उमस के बीच तगड़ी धूप पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद जो समय का काल है वो धीरे धीरे असर तो दिखाएगा। दिन छोटे हुए हैं और इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 13 में। ये सदर बाजार का माली मोहल्ला, जहरखाना मोहल्ला, सदर बाजार का क्षेत्र जो वार्ड नंबर 8 से भी कहीं ना कहीं लगता है। बहुत सारे सवाल रह गए, जल्दी जल्दी से पूछना है। आप जल्दी से बताइए अपना नाम और अपना सवाल। मेरा नाम ललिता सैनी है। जैसे मुद्दा अभी सफाई का चल रहा है, तो सफाई के बारे में मैं कहना चाहूँगी, जो विक्की भैया के बारे में जो बात बोली है लोग बागों ने, तो जो सभी सभासद करते हैं उन्होंने भी कार्य कराने की पूरी कोशिश की है। सभी सभासदों की तरह उन्होंने भी पूरी कोशिश बहुत की है, लेकिन जहाँ तक है दोष उनका अकेले का नहीं है। अकेला जनता जनार्दन जब तक साथ नहीं देगी, या नगर निगम आ जाए या नगर पालिका आ जाए या कोई भी आ जाए, जब तक जनता जनार्दन का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक कोई नगर निगम कुछ नहीं कर सकता, नहीं नगर पालिका कुछ कर सकती है। बजाइए ताली। और विक्की के लिए भी इसमें संतोष की बात है कि उन्होंने विक्की के लिए भी कुछ अच्छी बातें बोली कि भाई विक्की भैया ने जितनी कोशिश की सबने की, वैसे भी उन्होंने की। और इसी सोच को तो लेकर के आपके से यहीं पे तो बता रहा हूं, इसी सोच को लेकर के हमने कहा है कि हम आपको सबके मन में छुपी पड़ी है कि हम भी अच्छे शहर में रहे, अच्छे मोहल्ले में रहे, अच्छे घर में रहे। तभी तो हमने कहा है कि नियो न्यूज ने चला दी एक पहल, सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सुबह 2 घंटे निश्चित करिए, इसको एक पहल बना दीजिए, मुहिम बना दीजिए। ये कहती है कि जनता भी तो कुछ करे, हम भी तो कहते हैं जनता कुछ करे, बुरा न मानिएगा, लेकिन करना हम सबको मिलकर पड़ेगा। अकेला चना भार नहीं फोड़ेगा और हर बात पे दूसरे को दोष देने की बजाय खुद भी कुछ करना जरूर पड़ेगा। उधर आता हूं, जल्दी से इन महिलाओं को एक एक करके मैं फ्री कर दूं। जल्दी आप बताइए, खड़े हो जाएं। आपका शुभ नाम? मैं भोवी सैनी माली मोहल्ले सदर में रहती हूँ। और ये गंदगी के बारे में, जब गंदगी कोई आएगा ही नहीं कर्मचारी तो नाले में तो डालेंगे। हम लोग चलो खत्ते पे डालते हैं, तो हर आदमी तो डालेगा नहीं। जब सफाई वाला 1 साल से बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और यहाँ मिश्रित सी बात है, जब कोई आएगा नहीं तो क्या करें, लास्ट में क्या अपने घर में गंदगी भर ले, तो फिर यही उपाय बनता है। मैं तो तब भी जाती हूँ, वो अपना बचाव तो कर रही है कि मैं तो तब भी जाती हूँ, लेकिन और लोग क्या करें, वो डाल देते हैं। मेरा नाम कस्तूरी है और मैं उसमें रहती हूँ माली मोहल्ले में। और आप मेरे मोहल्ले में जाकर के देखिए कितना कूड़ा जम रहा है, कितने बच्चे बीमार हो रहे हैं। आप कीड़े भर रहे हैं कूड़े में बहुत ज्यादा। 1 साल से हम ही सफाई करते हैं, जे 8 दिन के लिए भेज देते हैं, 4 दिन के लिए भेज देते हैं, फिर 2-2 साल। गंदगी की बड़ी समस्या सामने आ रही है, गंदगी का निजात नहीं मिल पाया। आप बताइए। अरे साथ भेजो तुम जाकर, नहीं कितनी गंदगी हुई है हमारे, इतना खत्ता पड़ा हुआ है हमारे गली में, तुम जाके भेज दो। रवि ने देखा है, रवि बता चुके हैं। आप ही लोगों की भाषा नहीं, आप ये मानिए कि कोई एक गली की बात नहीं है, एक ओवरऑल यही इंप्रेशन है कि सदर बाजार में गंदगी है। आप बताइए। मतलब ये हम इनके पास जाते हैं, लेकिन ये कुछ मतलब सुनते नहीं है, सुनवाई नहीं होती है, सुनवाई नहीं होती। जल्दी से आप खड़े हो जाए। गई पालिका निगम में आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुकेश चंद जैन, नियर लाल स्कूल। 5 साल से सीवर से बहुत ज्यादा परेशान है, विक्की से पसंद नहीं आता से। 5 साल पूरे 5 साल हो गए और दुरुस्त नहीं हुई। घरों में पानी घुस जाता है, 1.5 महीने शिकायत हो जाती है, ज्यादा सुनवाई होती है। विकी, ये सारी बातें आप अपने पास संकलित रखिए, अभी लौट के आते हैं जी। सर, हमको हमारी तरफ से न्यू न्यूज को बहुत बहुत बधाई। बहुत शुक्रिया तहे दिल से आपका अदा करता हूँ।
और जो हमारी जो जनता बैठी हुई है वो तो सभी बातें आपको बता रही है। बशर्ते ये है, मेरा आपसे निवेदन है कि इस बात को सब जनता की को शासन और प्रशासन के पास आप अवश्य रखें। सर इसी प्रयास में जो जुटे हुए हैं तभी तो आपको हम यहाँ आमंत्रित करते हैं और आप ही के संग खून पसीना एक करने की कोशिश कर रहे हैं। नियो न्यूज को धन्यवाद सर। थैंक यू सर। हमारे यहाँ पे पहले 5 नल थे, एक भी नल नहीं मिलेगा आपको सदरबाग माली मोहल्ला जहरखानी मोहल्ले में पानी पीने। अरे 5 हैंडपंप 5 थे, एक नहीं मिलेगा। घर में समरसेबल है, हम उसके नहीं कहते। मतलब जब समय आगे बढ़ता है, जब आबादी ज्यादा होती है तो संसाधन और जुटाए जाते हैं। वो कहता है 5 थे, अब एक भी नहीं है। जल्दी से, बस जल्दी बताइए। हैंडपंप जितने भी बताए भाई ने वो सारे खराब पड़े हुए हैं। मैं भी पिछली बार कई बार बोल चुका हूं मेंबर साहब से। वो मेंबर साहब बोलते हैं कि रीबोरिंग होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। न्यू बोरिंग, मैंने कहा कि सर रीबोरिंग नहीं हो पा रही है, कोई दिक्कत नहीं, न्यू कनेक्शन करे। तो उन्होंने कहा कि अभी बजट नहीं है। मतलब ना तो रीबोरिंग हुई ना नए बने, जस के तसालात है, सुनवाई नहीं हुई। जी जल्दी जल्दी। एक खत्ता है जो कि हमारे, मैं समझता हूं कि मेरा बस उम्र करीबन 28 वर्ष हो चुकी है। मैं 28 वर्ष से देख चुका हूं कि अभी तक कोई सफाई अभियान नहीं है। स्वच्छ अभियान, स्वच्छ भारत अभियान ये मोदी जी ने चलाया हुआ है हिंदुस्तान का। कोई प्लानिंग नहीं बनी, कोई प्लानिंग नहीं बनी। समय गुजरता गया, जो चल रहा है वैसे चलता रहा। एक परंपरा सी बना ली कि यहां खत्ता अगर गिरेगा तो गिरेगा। भाई मैं अगर 5 साल का समय गुजार के आया, फिर बाबूजी आए, फिर ये आए, तो कोई कदम, एक कदम मैंने बढ़ाया होता तो 4 इनके बढ़ गए होते, उसके बाद 40 इनके बढ़े होते। कोई प्लानिंग नहीं, परंपरागत तरीके से बस जा करके शीश झुकाओ, मालाएं पहनो, पटके पहनो, पैरों पे हाथ लगाओ, वोट ले आओ। जीतने के बाद क्या हुआ कुछ नहीं पता। धीरे धीरे करते 365 दिन का 1 साल बराबर, कुल मिला के 5 साल गुजर गए। ये हालात हैं, ये कमोवेश हर जगह के हालात हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? जी मेरा नयो न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद जो आकर के कम से कम वार्ड नंबर 13 में इस समस्याओं का निदान करने के लिए विचार किया। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी। बस केवल मैं आपसे इतना कहूंगा कि आपने सब कुछ गागर में सागर भर, आपने अपने भाषण में सब कुछ कह दिया। ये फालतू से सारी समस्याएं आपने बता दी और हमारे यादव जी ने सब कुछ बता दी। वो वास्तविकता सच्चाई है, उसमें कोई दो राय नहीं। किंतु आगे की बात यह है इसमें कि इसमें सुधार कैसे हो, उसकी चर्चा, क्योंकि यही कमियों से सुधार की तरफ बढ़े। वही बता रहा हूं। अभी यहां पर आपने एक ही बात कही है, मैं भी जानता हूं। मैं समय सांसद महिमा बाली के कार्यालय में काला अधीक्षक का कार्य कर रहा हूं। मैंने खुद यहाँ की सड़क, जबकि यहाँ पे वो डाल रहे थे सीवर लाइन, मैं आया, मैंने आकर के इस मोहल्ले के गली के खुद मोजिज लोगों से कहा, मेरे मित्रों अगर ये लाइन को न जोड़े तो मुझे फोन करना, मुझको बताना। लेकिन आज तक सुनिए, इसके बाद अरे सुना एक बात, थोड़ा इधर कोई सामने फेस करके, कोई व्यक्ति भी, मैंने फोन नंबर दिया अपना कि ठेकेदार नहीं कर रहा तो मुझे फोन करना, मुझे समय कम है, नहीं किया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कम से कम इसके लिए करने के लिए केवल नगर पालिका या केवल सभासद या केवल जनता दोषी नहीं है। सब कुछ प्लानिंग जो बनती है वो प्लानिंग सही नहीं है। उस प्लानिंग के बारे में ये होना चाहिए कि जब सड़क बननी है, कुछ डलना है, तो उसके लिए पहले एक बार उसकी प्लानिंग हो। रही बात जनता की, जनता स्वाभाविक खूब कहती है, सभासद से भी कहती है, आगे भी लिखती है, मैंने भी खुद लिखा है, मैं आपको मैं लिखा दिखाऊंगा। इस नाले की सफाई को किया, डीएम को बुलाया, सब आए, वहां आए थे, उन्होंने गोबर उठवाने, केवल एक अहीर के ऊपर दावा डाल करके 5-6 दिन लगातार करा दिया डीएम सामने। उन्होंने आके अरे सैनी जी इसको, मेरी ये नाला साफ होना चाहिए। चलिए, बहुत सारी बातें आपने कह दी है, बहुत अच्छी तरीके से कह दी है। बात वही है कि आज सड़क बननी है, सड़क बन गई, अब उस सड़क से नाला नीचा हो गया पता नहीं, अगले दिन नाला बनना है और वो नाला इतना ऊंचा बन गया कि सड़क नीची हो गई। कोई प्लानिंग नहीं है। राशन 2 साल से राशन नहीं दे रहा है मामा, और राशन भी नहीं दे रहा, राशन भी करके राशन नहीं देता है मामा। 6 साल हो गए राशन नहीं बना, राशन कार्ड नहीं है, राशन बन ही नहीं रहे हैं, पेंशन भी नहीं है, माल को खा जाता है वो मामा। किसी को जल्दी 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 सर इस सड़क का निर्माण करवाइए। और ये नाले की बात है, जो पटाने वाली बात है कि नाले पाट रखे, तो इनकी इसके ऊपर कोई सुविधा नहीं है। अगर चलिए, सड़क का निर्माण, राशन के लिए देखिए पूरा झुंड है, जल्दी देख लो इधर से लवकुश, पूरा एक समूह है, झुंड, और एकदम से फाइनली लास्ट। अब मैं क्या, अब क्या रह गया? अरे जी हमारे बुजुर्ग हैं, इनकी कोई पेंशन नहीं है। आपको पेंशन मिलती है? नहीं मिलती है। अब जल्दी से बता दूं कि जो सवाल हर वार्ता में रवि बता सकते हैं इस बात में कि हर इस कार्यक्रम के दौरान आता है पेंशन का और राशन का। आज राशन की समस्या काफी देर से आई, लेकिन एकदम से वो लोगों ने अपनी तुरंत जागरूकता का पर्चा दिया और कह दिया हम इसके दौरान भी आपसे अपील कर रहे हैं। और ये आपके सामने कह रहा हूं मैं इसी चैनल पर बोलते हुए कि जो भी विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी हैं,
समाज सेवी संगठनों को चलाने का दावा करने वाले जो पदाधिकारी हैं, हमारी उनसे अपील है कि ये वाला जो कार्यक्रम मुख्य रूप से, मूल रूप से जो वार्ड पर आधारित बातें हैं, चर्चा है, उस पर केंद्रित रहता है। हालांकि इसकी सीमाएं आगे बढ़ जाती हैं और फिर कुछ और विभागीय समस्याएं आ जाती हैं। तो ऐसे में जो लोग राजनीति करने का शौक रखते हैं, जो लोग जनता के बीच में जाने का शौक रखते हैं, तो वो कृपया करके समस्याओं का जिक्र सुन करके आइए। हमसे रिकॉर्ड चाहिए तो हम आपको रिकॉर्ड शेयर करने को तैयार हैं। हमें संग में लेके चलना चाहते हैं, हम दोबारा आने को तैयार है, हमारे साथी आने को तैयार है। यहां पर कैंप लगे, विभागीय अधिकारी सुने, राजनीतिक दलों के पदाधिकारी सुने, यहां पर कैंप लगे और इन लोगों की समस्याओं का समाधान हो। खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की तरफ मेरा इशारा है, क्योंकि इस समय प्रदेश में आपकी सत्ता है और केंद्र में आपकी सत्ता है, और इससे पहले का जो नगर पालिका का बोर्ड था वो भी आपका था। बस जल्दी से रवि, आपके क्या सवाल रह जाते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, बस अभी कंटिन्यू कर रहे हैं रवि। एक जो मुख्य सवाल मैंने अनूप जी उठाया था जी, मैं उसको फिर कोरिद रहा हूं। बताइए। और विकास भाई अब जवाब दे देना कि आखिरकार वो कौन सा ऐसा शख्स है जो 3 साल से ट्यूबवेल से पानी नहीं दे पा रहा है। जी बताइए। मैं फिर उठा रहा हूं उस मुद्दे को। देखो, मैं उसका नाम बताना जा रहा हूँ। उसका नाम बबलू ठेकेदार है। जी जी, क्या नाम है? बबलू ठेकेदार। कौन से नंबर ट्यूबवेल पे लगा हुआ है? आप लोग जानते हैं? दूसरे मुर्शिदपुर में ट्यूबवेल पे कोई बबलू ठेकेदार है जो पंप ऑपरेट करते हैं? ठीक है, चलिए वो जानती है। हाँ, ठीक है, बता रही हैं जी, आप बताइए। उसकी कई बार शिकायत मैंने भी की है, लेकिन अब उसका क्यों नहीं हटाया गया इसका मुझे पता नहीं। क्या निकल के आया है रवि इसमें, आप बताइए, मुझे लगता है आपके पास कोई जानकारी है। यही निकल के आया कि इन्होंने कई बार शिकायत की है, लेकिन वैसे कहूं कि ये भी अपने आप में अच्छे खासे हैं मोहल्ले में। और ऐसा कोई चर्चित व्यक्ति है, लेकिन वो मुद्दा मैंने इसलिए उठाया बार बार कि एक मोहल्ला 3 साल से सिर्फ एक व्यक्ति की मन मर्जी से चलता है और हमारी जनता। सच्चाई है, ये तो सच्चाई है, बड़ी दुखद बात है। कौन सी? दोबारा बोलिए। वही जो मैं बता रहा हूँ, मनमानी जो करता है, आप भी उसको स्वीकार कर चुके हैं। नहीं, ठेकेदार वाली मैं कब स्वीकार कर चुका हूँ उसको? नहीं, आपने माना कि हाँ ऐसा वो करता है। मतलब ठेकेदार मनमानी करता, पानी नहीं चलाता। ये आपकी भी जानकारी में है विकास? वो चलाता है, लेकिन वो एक जगह नौकरी भी करता है वो, लेकिन मिल नहीं पाता ना पानी। वो एक जगह। अच्छा बताइए, माली मोहल्ले पानी आता है नहीं आता है? हाथ उड़ाइए, देख लीजिए। कुछ समरसेबल पानी क्यों नहीं आता है? आता है, पानी आता है। नहीं, समरसेबल घरों में लग रही उनमें आता है, कुछ क्षेत्रों में नहीं आता है। नहीं, इसमें उन्होंने कह दिया कि वो दूसरी जगह नौकरी भी करता है। ये बहुत विचारणीय बात है और जिन संबंधित अधिकारियों तक ये बात जा रही है रवि, इस मंच के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि अगर आपने पंप ऑपरेटर की जिम्मेदारी दी है, उनको वहां से वेतन मिलता है। और सामने के स्कूल है, आपकी सरकार स्वच्छ भारत और शिक्षा की बात करती है, दोनों ही मामले आपके सामने है, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? भाई साहब, वो मामला वैसे शिक्षा अधिकारी का है ना। नहीं, आपके तो घर के सामने। मैंने उसकी शिकायत करी है और काफी बार सफाई भी कराई है उसकी। अब उसमें एक शौचालय बना हुआ है, एक नहीं करीब 4-16 शौचालय सब बंद है। नहीं, 4 स्कूल हैं, चल सकते हैं, कैमरे पे चलेंगे, टीवी पे चलेंगे। नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन सब बंद पड़े, सब बंद, कोई सुविधा नहीं है। और चारों स्कूलों में 4 हैंडपंप, चारों खराब है। बताइए साहब, हैं साहब? वो हेडपंप स्कूल में 4 हैंडपंप हैं, चारों खराब है कि नहीं है? चारों खराब है कि नहीं है? देखिए, बता रहे हैं, बिल्कुल चारों खराब है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ जी। उसकी बोरिंग जो हुई थी वो मात्र 80 फीट पे पानी में निकला। इसमें नगर निगम का घोटाला। एक बात मैं आपकी जवाब दे दूं, आपने शुरुआत में कही थी कि आप भाजपा के सभासद रहे और सपा की सरकार थी, मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं आपको याद दिला दूं, आपकी नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में थी, आप भाजपा के सभासद थे, वहां समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, बिल्कुल। अगर मेरी बात सुनिए, मैंने उनकी कई बार शिकायत करने के बाद में, क्यों जल निगम हमारे अंडर में तो मुझे ये मालूम चला कि आप बहुत अच्छे रिलेशन रखते थे और आपने कई समसामयिक मुद्दों का विरोध नहीं किया बोर्ड में, उसी का परिणाम था कि आपकी सुनी भी नहीं गई, आप समस्याओं का हल भी नहीं कर पाई। ऐसा कौन ना कहते नहीं सुनी गई, बिल्कुल सुनी गई है हमारी। तो साहब कहाँ हुआ हल? क्या साहब नहीं हुआ? सफाई के मुद्दे उठे, आपके सामने स्कूल है। मैं एक जानकारी और दे दूं, आप बेसिक शिक्षा के विभाग की बात करते हैं, हर नगर पालिका परिषद में नगर शिक्षा अधिकारी अलग से होता है। क्या आपने वहां कहने की कोशिश की? बिल्कुल की है, मेरे पास लिखित में रखी हुई है। अरे साहब, लिखित में तो बहुत कुछ आया, लेकिन उसका हल क्या निकला? हल क्या, कुछ नहीं रहा, नील बेटे नील निकला है उसका, कुछ शिकायत। तो कहीं ना कहीं आप अपनी असफलता मानते हैं? मैं क्यों मानूंगा असफलता? बताइए। चलिए, बहुत बहुत अनुज जी पूछ लीजिए आगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रवि। जो भी रवि ने अभी बातें की उसमें कुछ निदान नहीं निकला। मतलब ये कह लीजिए कि खाली के खाली हाथ। सवाल उनके पास साफ थे,
जानकारियां उनके पास साफ थी और उन जानकारियों को सीधे सीधे सामने खड़े होकर के बात कर रहे थे, सौहार्दपूर्ण तरीके से बात कर रहे थे, लेकिन अपना पल्ला झाड़ लिया है। इसके अलावा फाइनली जल्दी से विक्की, अब आप लास्ट में अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं? लास्ट में यही कहूंगा कि पब्लिक ने मेरा बहुत साथ दिया है और मुझ पे जो बना मैंने वो किया, और आगे भी मैं जनता के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। और अभी और करना चाहते हैं? बिल्कुल, अभी और करना चाहते हैं। ये कुछ करेंगे क्या? बताइए, कुछ करेंगे? बताइए। जनता ने बहुत साथ दिया। जल्दी से प्रभु दयाल जी फाइनल कमेंट जल्दी। जी सर, जी आपका फाइनल कमेंट क्या है लास्ट में? जैसा कि जनता ने बिल्कुल स्पष्ट तौर से कहा और विक्की जी का कुछ सपोर्ट भी किया कि कुछ जो है हम भी जिम्मेदार हैं इसके लिए कि सफाई व्यवस्था हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है जी। और कोई किसी बहुत ने ये भी कहा था कि रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है विक्की जी की, लेकिन मेरा मानना ये है कि कुछ हम लोगों को भी पूरी तरह से अपना पार्ट प्ले करना चाहिए। चलिए, यहाँ पर प्रभु दयाल जी भी यही कह रहे हैं कि कुछ जिम्मेदारी हमें निभानी चाहिए, लेकिन जो सभासद के पास अपने जो दायित्व है और जो उनको शक्तियां मिली हुई हैं सभासद के रूप में, उनका भी प्रयोग किया जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। बहुत देर से प्रेम सैनी साहब अपना फाइनल कमेंट देने की कोशिश में है, आपको जल्दी से मौका, आप संक्षिप्त में अपना फाइनल कमेंट दीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, यहाँ मैं इतनी देर से जो सुन रहा हूँ, यहाँ 4 चीजें प्रमुख रूप से निकल के आई जी। सबसे पहली सफाई जी, नंबर 2 नाला जी, नंबर 3 सड़क जी, और नंबर 4 है विक्की वाल्मीकि जी। वेरी गुड। सबसे पहली बात, मैं सफाई के बारे में एक बात बता दूं आपको जल्दी से, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि चारों को समाप्त करना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा जल्दी। हाँ जी। सफाई के बारे में सबसे बड़ी समस्या एक है कचरा प्रबंधन की। ठीक बात है। नगर पालिका के द्वारा कचरे का कोई प्रबंधन का इलाज नहीं है। नहीं है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पहले एक कंपनी बुलाई गई, बाद में उसमें धोखाधड़ी और घोटाले का आरोप लग के वो भी बंद हो गया। उस समय भी यहाँ कुछ यहाँ नहीं आई थी, शहर के कुछ खास हिस्सों में। यहाँ पुराना एक सिस्टम था, भैंसा गाड़ी चलती थी, वो रोज सुबह आती थी और यहाँ से कचरा लेके रोज चली जाती। वो गुजरे जमाने की बात हो गई। नहीं, गुजरा बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन अब नहीं है ना वो। एक चीज आपने बंद तो कर दी, दूसरी चालू, लेकिन उसकी जगह दूसरा कोई सिस्टम तो लगाने चाहिए। एग्जैक्टली। सेकंड पॉइंट दूसरा, अब दूसरा है नालों में जो गंदगी है जी, कचरा प्रबंधन से ही जुड़ा हुआ है। लोगों ने अपने अपने घरों में सफाई की, उसको कहाँ लेके जाएं? क्योंकि कोई सोर्स नहीं है। कोई सोर्स नहीं है, तो जहां जहां खुला हुआ नाला है, और ये समस्या जो है खाली सदर बाजार की नहीं है, ये तो आप सब जगह जा रहे हैं तो नाले में कूड़ा डालने की एक प्रथा सी बन गई है। सड़क पे कूड़ा फेंक देने की ये प्रथा है। हाँ। और इवन अगर सरकारी डस्टबिन है तो वो उसी में भर के उसी से नीचे गिरते रहते हैं, उनका कोई प्रबंधन नहीं है। ठीक बात है। नहीं तो उसका है ये कि यहाँ पे पोटली की पोटली बनाई और नाले में डाल दिया। जी, बहुत दुखद है। ठीक है, बहुत अच्छा। नाले की जो बात है ना, कैंटोनमेंट से नाला जो है यहाँ आ रहा है, ठीक है। कैंटोनमेंट से 9 इंच की नाली है। अब मैं समझ नहीं पा रहा कि वो 4 फुट गहरा और 4 फुट चौड़ा नाला क्यों बनाया गया? 9 इंच की, वहां जहां से नगर पालिका शुरू होती है वहां 4 फीट का है और उससे पहले 9 इंच का है। ये आश्चर्यजनक है। ये मेजरमेंट समझ में आने लायक नहीं है ये। अच्छा, तीसरा इसमें ये जवाब मिल जाएगा, भविष्य की योजना को ध्यान में रख के किया गया है। तो भविष्य की वो 9 इंच की फिर पीछे रह गई। हाँ, वो 9 इंच की पीछे रह गई। हाँ, बिल्कुल, बताइए। तो क्या बात रही? अच्छा, तीसरे जी, आपसी किसी भी विभागों में सामंजस्य नहीं है। वो बात हम कह चुके हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबूजी आप। यहाँ पे बिजली वाला आया, उसने खोद दिया अंडरग्राउंड केबल के लिए। सीवर वाले आए, जल निगम तो ऐसे खुदा व्यक्ति हैं कि वो एक बार में एक काम को पूरा नहीं कर सकते। नहीं करते। अभी आए, खोद गए, तोड़ गए, चलो दोबारा फिर आएंगे। अगर कोशिश ये की जाए किसी तरह से सड़क बनवा भी ली जाए जी, तो फिर तोड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मूल्यवान और बहुत उपयोगी तरीके से बातें। मैं क्षमा चाहता हूँ, समय इजाजत नहीं दे रहा है। बात और फाइनल, अभी हमारे विक्की जी ने जो कहा, मैंने बहुत लिखा पढ़ी की। ये किससे जीते? जनता के सहयोग से। बिल्कुल। तो शिकायत के लिए अगर कोई अधिकारी तुम्हारी नहीं मान रहा तो तुमने उस जनता से सहयोग क्यों नहीं लिया? एग्जैक्टली। इस पे बजाइए तालियां जोर से। ये है मुख्य बिंदु। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम सैनी साहब कि जनता ने अपनी शक्ति से तुम्हें जुटाया, और अगर तुम्हें साथ नहीं मिल रहा है अपनी शिकायतों पर विभागीय अधिकारियों का, तो जनता के दरबार में आके जनता को साथ लेकर के एक सही तरीके से, सभ्य तरीके से अपनी बात को लेकर के क्यों नहीं बढ़े। तो ये हालात रहे यहां वार्ड नंबर 13 और इसके निवर्तमान सभासद
विकास उर्फ विक्की वाल्मीकि के। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम सैनी साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से सब चीजों को कंक्लूड किया है। शुक्रिया विकास और विक्की वाल्मीकि, और शुक्रिया प्रभु दयाल जी, और शुक्रिया यहाँ की जनता। हम वार्ड नंबर 13 में मौजूद थे, वार्ड नंबर 13 में अभी भी मौजूद हैं। हमने यहाँ की जब चर्चाओं पे बात की है तो यहाँ वास्तव में स्थिति बदहाल है। बहुत जागरूक लोग, बहुत युवा, बहुत सारी शिक्षित महिलाएं, इवन जो बुजुर्ग महिलाएं हैं जो शिक्षित भी नहीं हो लेकिन उनमें व्यवहारिक ज्ञान था, बहुत अच्छे तरीके से अपने विषय उन्होंने सामने रखे हैं। यहां पर गंदगी सबसे बड़ी समस्या है, जल भराव यहां की बहुत बड़ी समस्या है, नालों की सफाई न होना यहां की समस्या है, कूड़े का प्रबंधन न होना यहां की समस्या है, इसके अलावा पेयजल की आपूर्ति न होना यहां की समस्या है, यहां पे जो प्राइमरी पाठशालाएं हैं वहां की दुर्दशा यहां की बहुत बड़ी समस्या है। और इन सब समस्याओं के जिक्र पर जिम्मेदाराना जवाब तक नहीं मिले हैं, और उस पर भी ये उम्मीद की जाती है कि जनता ने मेरे का साथ दिया था, मैं जनता के सहयोग से विजयी हुआ था, आगे एक बार फिर से मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं। आखिर ऐसे जनता कब तक चली जाएगी? जनता को निर्णय लेना है जागरूकता के साथ, अपने विवेक से सही निर्णय अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने विकास के लिए, इस शहर की दशा और दिशा बदलने के लिए लेना है। और जब तक हम सही निर्णय पर नहीं पहुंचेंगे तब तक शायद ऐसे ही न जाने कितने 5 साल गुजरेंगे, स्थितियां वही की वही बनी रहेगी। वार्ड नंबर 13 के ये हालात रहे, हम आपको बता दें, इसी बीच में जिक्र करना बहुत आवश्यक है कि एक तरफ हम आपके स्थितियों को देख करके उनको सुधारने के लिए आपके संग मिलने की कोशिश में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ हम आपके लिए सेल्फी स्कीम लेकर के आए हैं। आप अपनी सेल्फी हमारे सेल्फी स्टैंड के सामने खड़े होकर खींचिए। फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज है नियो न्यूज हर पल की खबर, उसमें या तो अपलोड करिए या टैग करिए और एक स्लोगन लिख दीजिए। उसके बाद अगर आपके सेल्फी को मिलते हैं 5000 शेयर और 2500 लाइक तो आप हमारी उस स्कीम के जोन में, पात्रता में शामिल हो जाते हैं। और उसके बाद जिसके सबसे ज्यादा शेयर और लाइक होंगे तो फर्स्ट प्लेस पर आने वाले को मिलेगी डस्टन रेडिगो की कार, सेकंड प्लेस पर आने वाले को मिलेगी बाइक या स्कूटी, और थर्ड प्लेस पर रहने वाले भाग्यशाली विजेता को मिलेगी लैपटॉप। और अगर आप फेसबुक पे नहीं जा पाते तो एक फोन नंबर मैं आपको नोट करा रहा हूं, इसे वैसे भी हम अपने कार्यक्रम में भी चलाते रहते हैं, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। आप अपनी सेल्फी स्लोगन के साथ हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। ये हमारा ये व्हाट्सएप का और नियो न्यूज का नंबर है 9149351057। मैं इसे रिपीट कर रहा हूं, प्लीज इसे ध्यान से नोट कर लीजिए। अपनी सेल्फी अपलोड करके जीतने के लिए बहुत सारे इनाम 9149351057। तो ये सेल्फी योजना, और एक चलते चलते बस एक आखिरी अपील। और आज तो बहुत अच्छा लगा कि यहाँ की जनता अपने आप ही उन सब चीजों को खुद स्वीकार कर रही थी। आप लोगों से हमारा निवेदन है, हमारा अनुरोध है, हम जान रहे हैं कि कठिनाइयां बहुत हैं। अभी तक हमने कुल 13 वार्ड मथुरा में और 3 वार्ड वृंदावन में किए हैं। बहुत कठिनाइयां हैं, बहुत विषम परिस्थितियां हैं, हद से बेहद बदतर हालात मिल रहे हैं। तो ऐसे में ये हमने कहना शुरू किया है कि आइए हम भी अपने कदम आगे बढ़ाएं। हम हर समय किसी का चेहरा न देखें, हम किसी का मुंह न ताकें, किसी के आश्रित न बने। पहली बात तो लाख चिल्लाने पर कुछ हुआ नहीं, तो अब जितना हम कर सकते हैं वो करें, बाकी उनकी किस्मत उनके हाथ। हमको अब हर दिन, सप्ताह में हर रविवार को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सफाई कार्य करना है। आइए अपने शहर को, अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपनी कॉलोनीज को, अपने पार्क्स को, अपनी सोसाइटी को साफ सुथरा बनाने के लिए नियो न्यूज आपसे यह अनुरोध करता है, अपील करता है, निवेदन करता है, विनम्र आग्रह करता है कि हर रविवार को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक अपने लिए, हम सब के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए सफाई अभियान में सहयोग दीजिए। हम इस मुहिम को बहुत आगे तक लेकर चलेंगे, हमें सिर्फ आपका सहयोग चाहिए। हम आपके घरों तक आएंगे, हम आपके मोहल्लों में आएंगे, आपके भागीदारी करेंगे, आपके संग कंधा से कंधा मिला करके इस सफाई अभियान में। तो अपने शहर को साफ सुथरा स्वच्छ बनाइए, आगे बढ़कर के अपनी अच्छी योजनाओं पर काम करिए। नगर पालिका के बाद नगर निगम बना है, उसमें जाकर के एक अच्छी उम्मीदों के बीच अपने शहर का एक नया निर्माण होने में भागीदार बनिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वार्ड नंबर 13 से एक बार फिर से सम्मानित जनता का बहुत बहुत आभार जो आपने हमारा साथ दिया। शुक्रिया, नमस्कार। हम लोगों के अब अच्छे दिन। अच्छा, एक गाना भी गाती है निमी, आप लोग साथ दीजिएगा। निमी एक गाना सिर्फ सफाई के लिए नियो न्यूज ने जो पहले इन बच्चों के साथ शेयर की है, उसके बाद ये खड़े हो गए समूह बना करके, ये गाना गाना चाहती हैं, तो जल्दी और इनका साथ आप सब मिल के दीजिएगा। छोटी छोटी धीमी धीमी तालियां और संग गाइएगा। ओवर टू यू। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा, ये वादा कर लिया हमने। हर गली अब स्वच्छता की राह जाएगी, देश आशा की अब आंगन आंगन गाएगी। स्वच्छ गांधी, स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है। देश में त्योहार करना है। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा, ये वादा कर लिया हमने। थैंक यू।
पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।